तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नई घोषणा की है, तो अभी-अभी आप सभी के लिए आज की जो है सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, सबसे बड़ी घोषणाएँ पत्रों के बारे में आप सभी को जो है मैं बताना चाहता हूँ। तो आप सभी के लिए बीजेपी ने नई घोषणा की है जिसमें किसानों का 1 लाख तक जो है कर्ज़ा माफ़ हो। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं, जिन्होंने बैंकों से कर्ज़ ले रखे हैं, बैंकों से लोन ले रखे हैं, अब आप में से सभी किसानों का जो है बैंकों में जो कर्ज़ है, लोन है, 1 लाख रुपए तक का कर्ज़ा माफ़ आप सभी किसानों का जो है होने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं, करीब छत्तीसगढ़ में 25 लाख 27 हज़ार किसान हैं, तो उन सभी किसानों के लिए अब जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स की तरफ से जो है बहुत ही बड़ी अपडेट है। बहुत ही बड़ी घोषणाएँ पत्र, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अब आप लोगों को जो है देखने को मिल पा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आप सभी किसानों के लिए जो है धान खरीदी की बात करें तो ₹3200 प्रति क्विंटल के दर से आप सभी किसानों के लिए जो है धान खरीदी देखने को जो है मिलना शुरू हो पाएगा। तो आज का जो दिन है आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जैसे आप सभी से बीजेपी गवर्नमेंट्स में बीजेपी सरकार की तरफ से जो वादे किए जाते हैं कि बीजेपी सरकार में जो है किसानों की आय जो है दुगनी होंगे, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों की आय में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, किसानों को काफ़ी अच्छे लाभ या सौगातें हैं, वो मिलेंगे। तो उन सभी वादों को जो है अब पूरा करने का वक़्त आ चुके हैं। तो इसी कड़ी में अब आप सभी के लिए अब तक के आप लोगों से छत्तीसगढ़ के अगर आप सभी किसान हैं, तो ₹3100 प्रति क्विंटल जो है धान खरीदी होते हैं और प्रति एकड़ आप सभी किसान जो है 21 क्विंटल धान बेचते हैं। तो करीब 1 एकड़ में आप जो है 62 से 65 हज़ार रुपए के धान बेचते हैं। लेकिन अगर सोचो ₹3100 से बढ़कर अगर ₹3200 हो जाए, अगर किसानों को पर क्विंटल जो है ₹100 का भी लाभ है वो मिल पाए, ₹100 भी प्रति क्विंटल के दर से अगर इज़ाफ़ा हो पाए, तो ये भी अब आप में से हर एक किसानों के लिए ही बहुत बड़ी बात होगी। सो देखो बीजेपी गवर्नमेंट्स की तरफ से विष्णु देसाई सरकार में जो भी अपडेट्स होते हैं आपके लिए, जितने भी वादे हों, जितने भी अपडेट्स हों या जितने भी घोषणाएँ पत्र आप लोगों के लिए किए जाते हैं, जो-जो वादे किए जाते हैं, उन हर एक वादों को, उन हर एक अपडेट को, उन हर एक घोषणाएँ पत्रों को जो है आप सभी के लिए ही पूरे करने का काम ज़रूर किए जाते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि इंतज़ार आप लोगों को करना है और किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। धान खरीदी तो होगा ही होगा, ₹3200 क्विंटल अगर हो जाए। साथ ही साथ किसानों के लिए अभी के टाइम में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कर्ज़ा माफ़ी का। तो ये भी अगर हो जाते हैं क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस अवश्य रूप से किए जा सकते हैं, उम्मीदें लगाए जा सकते हैं क्योंकि पिछली सरकारों में भी हुए थे। पिछली सरकार यानी कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब भी उन्होंने पहले ही वादा किया था कि गवर्नमेंट्स आने के बाद हम कर्ज़ा माफ़ी करेंगे, तो उन्होंने किया। तो यही जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स की तरफ से हर कोई जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं और अगर हो जाते हैं, आप सभी किसानों का, बैंकों का जो है 1 लाख रुपए तक का जो है कर्ज़ा माफ़, तो ये भी छत्तीसगढ़ के जो है अब आप में से हर एक किसानों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप में से हर एक किसानों के लिए ही ये जो है सबसे बड़ी बातें होंगी, ये सबसे बड़ी खुशखबरियाँ हैं, सबसे अच्छी सौगातें, सहायता राशि हैं, वो भी जो है अब आप लोगों को देखने को फिर मिल पाएँगे। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि वेट करना पड़ता है, आप सभी को इंतज़ार करना होता है और जितना ज़्यादा आप सभी लोग इंतज़ार करेंगे, जी हाँ, वेट करेंगे, सब्र करेंगे, देन उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को जो है लाभ मिलना, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा सौगातें हैं। किस्त के जो इंस्टॉलमेंट राशि हैं, वो भी अब आप सभी के लिए मिलना शुरू हो गए। तो देखो किसी भी तरह से अब आपको किसी भी चीज़ों को लेकर के दिक्कतें या प्रॉब्लम्स हैं, वो फिर नहीं होने वाले।
तो इस पर आप सभी का ओपिनियन क्या है? आप सभी लोग हमें बता सकते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि कर्ज़ जो है बहुत भारी हो जाते हैं और कर्ज़ एक ऐसी चीज़ होते हैं जो अगर आप लोन जो है नहीं चुका पाते हैं, फिर किसी और से आप कर्ज़ लेते हैं, उसी लोन को चुकाने के लिए, तो उसका भी ब्याज जो है धीरे-धीरे बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे में वो हर एक किसान जो है पूरी तरह से बैंकों में जो कर्ज़ होते हैं, लोन होते हैं, उन सभी के चक्र में फँस जाते हैं। जो ब्याज लिए रहते हैं, वो किसान जो है सिर्फ़ ब्याज पटाते रह जाते हैं और जितना रकम जो प्रिंसिपल है, वो भी चुका नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। ऐसे में हर एक किसानों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें सबसे ज़्यादा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सभी किसानों को सभी बैंकों का अगर 1-1 लाख रुपए तक का भी अगर कर्ज़ा माफ़ है, वो हो जाए, 1-1 लाख रुपए तक का भी अगर आप सभी किसानों का बैंकों में जो कर्ज़ है, लोन है, वो भी अगर माफ़ हो जाए, जी हाँ, तो ये भी आप में से हर एक किसानों के लिए बहुत बड़ी बातें होने वाली हैं फिर। तो कोई भी आप सभी का ओपिनियन हो, कोई सा भी आप सभी लोगों का सवाल हो, तो आप सभी लोग हमें ज़रूर बता सकते हैं। जितने भी आप लोगों के कमेंट्स हो, डाउट्स हो, ओपिनियन हो, ताकि आंसर आपको मिल सके। तो आज की वीडियोज़ कैसे लगा आप लोग हमें ज़रूर बताइए। वीडियोज़ अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ, साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है। जी हाँ, और जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, तो इसी तरह से फिर आप लोगों तक के जो है नए-नए वीडियोज़ हैं, जी हाँ, नए-नए वीडियोज़ हैं, नए-नए जानकारियाँ हैं, वो भी कहीं न कहीं अब आप सभी के लिए मिलना शुरू हो पाएँगे। सो देखो, किसी भी तरह से अब आप लोगों को किसी भी चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम, परेशानियाँ या फिर किसी भी तरह से कोई भी तकलीफ़ें हैं, वो नहीं हो पाएँगे। तो बस इंतज़ार करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप लोग कंसिस्टेंसी रखेंगे, रेगुलैरिटी मेंटेन करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए चीज़ें हैं, जो फिर बेहतर होंगे। थैंक यू। और यह वीडियोज़ केवल आप सभी के लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं, ताकि हम आप सभी के लिए ही और भी नए-नए वीडियोज़ हैं और भी नए-नए जानकारियाँ हैं, वो जो है अब आप सभी के लिए लेकर के